नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के साथ मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग के कमेंट और हमें सुपरवाइजर के वो लेके कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। कई बार मैं कमेंट भी देखता हूँ और इसमें हमें कई क्वेश्चंस आते हैं, क्या रियल है, कितना फेक है, क्या सच्चाई है, कितना सुपरवाइजर ट्रेनिंग लेते हैं। सब सही बात है कि ये खाने भी फ्री में देते हैं कि नहीं देते, रहने के लिए भी देते हैं कि नहीं देते हैं, या सर्टिफिकेट रख लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस सारी चीज की एग्जांपल मैं कितना भी बोलूंगा तो हो सकता है आपको लगेगा ये तो अपना मतलब ये उसे भी बता रहे हैं। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि लाइव आपको बताऊं, जो पर्सन हमारे साथ ऑलरेडी मतलब ज्वाइन कर रखे हैं, जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग लिए 10 दिन रहे हैं, क्या उनकी एक्सपीरियंस रही, कैसे उनको अच्छा लगा, बुरा लगा, लाइव एग्जांपल के साथ हम आज बात करेंगे। और बेटर रहेगा वो अगर आपको बताएंगे तो हो सकता है आपकी जरूरत होगा तो आपकी जरूरत वाले इंसान आप जरूर हमारे पास आएंगे और मेट्रो लाइफ में ज्वाइन करेंगे और रियलिटी बताएंगे और भी दूसरे लोग को शेयर करेंगे। तो चलिए आप जानते हैं हम एक बार इनसे जो क्या रहे। ये हमारे साथ में अभी हैं। आप दोनों एक बार मुझे बताइए, आप अपना नाम बताइए एक बार, क्या है? जी, मेरा नाम कमलेश हरिजन है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम युवराज कुमार है, मैं राजगीर बिहार से हूँ सर। अच्छा, तो आप लोग कैसे आए, एक एक करके मुझे बताएंगे तो हमें ज्यादा सही लगेगा। जो मतलब कैसे ज्वाइन हुआ, क्या सोचे, कैसे आए, एक एक करके बताइए। आप कैसे, आप ही आपसे स्टार्ट किया तो आप ही बताइए मुझे। सर मैंने YouTube पर आपका वीडियो देखा था और मैं 2 साल से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ, हर आपकी वीडियो भी देख रहा हूँ कि कहीं ये फ्रॉड वर्ड तो नहीं है। जी। उसका कमेंट्स रिव्यू सब करता हूँ। जी। तो 1 साल पहले मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया था तो मैं सिलेक्ट भी हो गया था और मेरी मॉम का पैर टूट गया था तो ऑपरेशन होना था, जिस वजह से मैं नहीं आ पाया। जी। फिर अभी आया हूँ मैम से पूछ के और आज आपके सामने सुपरवाइजर की ट्रेनिंग लेके आपके पास ही बैठा हूँ। अच्छा। और मतलब ऐसा कुछ लगा, कितना दिन का ट्रेनिंग हुआ है? यहाँ 10 दिन का हुआ मेरा। अच्छा, तो ट्रेनिंग कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा? कुछ खाने पीने का मिला कि यहाँ पे कुछ पैसा लिया गया, क्या हुआ? नहीं सर, मेरा 1 भी रुपया नहीं यहाँ पे लगा, ना ही लिया गया कंपनी की ओर से। और ट्रेनिंग भी प्रॉपर 2 घंटे की मेरे को थ्योरी दी गई और बाकी दिन फिजिकल ट्रेनिंग दी गई। अच्छा, तो आप 10 दिन में ट्रेंड मतलब उस लेवल पे हो गए, सुपरवाइजर की जॉब के लिए रेडी हो गए? अच्छा, आप रेडी हो गए, चलिए अच्छी बात है। ये तो हमें खुशी लगता है आपके जैसे लोग और भी हमें सुनते हैं, देखते हैं और यहाँ पे आते हैं। एक बार आपसे भी जानते हैं कैसे आप जाने, क्या रहा, कैसे आए आप? सर मैं पूना में जॉब कर रहा था सर। अच्छा। और एक्साइड फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो उस टाइम मैं मेट्रो लाइट का वीडियो भी देख रहा था। मतलब मुझे सच में एक ऐसे जॉब की जरूरत थी जहाँ पर मैं अपना लाइफ सेट कर सकूं और ईमानदार से काम कर सकूं। तो आपका वीडियो मैंने बहुत बार देखा, मोटिवेट भी हुआ उससे, और मुझे लगा वो कहीं ना कहीं कि जो चीज़ मैं खोज रहा हूँ वो चीज़ मेरे पास अब दिख रहा है। भले मुझे फ्रॉड बहुत ज़्यादा मेरे साथ हुए थे, जॉब के नाम पर भी होते थे, और जिस काबिल था उस काबिल के लिए मैं बन नहीं पा रहा था। तो और जो मेरी डिग्री थी उस हिसाब से मैं फिट नहीं बैठ रहा था। तो मैंने मेट्रो लाइट में देखा अपना पोस्ट के लिए मैं देखा कि इसमें मेरे लिए क्या पोस्ट होना चाहिए। तो मैं देखा कि ग्रेजुएट लेवल का, मैं कभी सुपरवाइजर में आज तक जॉब नहीं किया। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं अपना दिन रात एक करूँगा और जो पोस्ट मुझे मिलेगी इसमें मैं उसमें अपना मतलब अच्छे से काम करूँगा और मेट्रो लाइट में पूरा ईमानदारी से काम करके अपना लाइफ बनाऊंगा। इसमें मैंने ये सोचा था। तो आप सभी का वीडियो मैंने देखा, सागर सर का जो आपने स्टोरी बताया था इससे बहुत इंस्पायर हुआ। जावेद सर का वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। जावेद सर एक ऐसे ट्रेनर हैं जो कि कंप्लीटली एहसास दिलाते हैं कि तुम सीख के ही यहाँ से जाओगे, और बिल्कुल मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं मेट्रो लाइट में जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। खुद हमारे सर आर्यन ठाकुर सर हैं जिनका मैं जब भी वीडियो देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है। ये मतलब कि जो आगे बढ़ने के लिए जुनून देते, मोटिवेट होते हैं एकदम। इनके अंदर एक अलग ऊर्जा है सर, जो कि जब भी देखता हूँ सर तो लगता है कि नहीं, जहाँ हूँ मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ और मुझे पीछे पलट के नहीं देखना है दोबारा। मेट्रो लाइट जैसे हाथ थाम लिया है मेरा, तो अब आगे इसके कोई प्रलोभन दे, कुछ भी कोई करे, मुझे मेट्रो लाइट में जाना है।
ये तो आपने अच्छा चीज बताया सर के लिए, आपको वीडियो पे देते हैं, हम लोग के साथ चुकी रहते हैं, हम लोग भी बहुत मोटिवेट होते रहते हैं। हम लोग को ऑफिस में भी सबको एक साथ में बुला के कॉमन मीटिंग हो उसमें भी हमारे मोटिवेट करना, एक मेंटरशिप करना, ये तो हमें बहुत मोटिवेट हम लोग को भी करता है। हमारे कंपनी में सर कुछ ऐसे भी बंदे हैं जी जी, जो कि बिल्कुल उनको देख करके इंस्पायर फील होता है कि ये हम इनके जैसे बनना चाहते हैं, हम आए हैं तो इन्हीं के जैसे बनेंगे और मेट्रोलाइट का नाम ऊंचा करके ही बिल्कुल बिल्कुल यही एक ईमानदारी की बात हो जाता है। और हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे पर्सन है जो कि हमें निगेटिव करने के लिए भी रहते हैं, लेकिन हम उन पर्सन को देखते हैं जो कि हमें लगता है कि नहीं हम इनके वजह से बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल मिसाल हमें बनाना है यहाँ। और हम लोग कई बार इस चीज को हमेशा इवेंट हो कि हम लोग ये करते हैं कि अगर आपके आईडी कार्ड मेट्रोलाइट की पहन लिया तो मेट्रोलाइट की आप परिवार के हिस्से हुए, आप परिवार के हिस्से हुए तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी संरक्षण, आपकी हर तरीका से जो संभव हो सकती है कंपनी से, तो वो करने के लिए हमेशा तत्पर हम लोग रहते हैं। हो सकता ऊंचा नीचा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, कभी डिले 2 मिनट की हुई, कभी 10 मिनट की, कोई भी चीज को लेके ऊपर नीचे होती है, तो हम लोग तत्पर रहते हैं उस चीज को लेके, जो नहीं आपकी कैसे हम और मदद कर पाए इस चीज को रहता है। तो आपके साथ कोई ऐसा तो नहीं हुआ जो कोई बोला नहीं भैया हमें 10,000 रुपया दे दो खाना खिलाने का, 20,000 रुपया दे दो ट्रेनिंग का? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कमेंट हमारे यहाँ पे पब्लिक में मैं बोल रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग रहता है जो कमेंट करते रहते हैं जो सर ये फ्रॉड है या समथिंग, ये पैसा ले लेते हैं या ये सारी चीज की रहती है, तो आप क्या बोलते हैं या क्या रियलिटी है? मैं सर उनको बोलना चाहता हूँ कि पहले आप यहाँ ऑफिस आए, ऑफिस में विजिट करें, यहाँ पे जो आपकी इंक्वायरी है वो पूछे, और जो ट्रेनिंग के बच्चे हैं उनसे पूछे, और जो यहाँ सुपरवाइजर है उनसे भी पूछे। जी जी जी, और तो उनको भरोसा भी होगा, बिल्कुल रियल होगा। बिल्कुल, कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, जब आप यहाँ आओगे जब आपको मालूम चलेगा। मतलब आपका कहना एक बार इंक्वायरी करके ऑफिस आ जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक में मोबाइल फ्री है तो कोई मैसेज कोई भी मैसेज कर देगा, टाइप कर देगा। जिसको नहीं भी आना रहता तो फालतू में भी मैसेज डाल देंगे, यार ऐसे है वैसे वो भी डालते हैं, जो उसे पढ़ेगा वो भी डिमोटिवेट होगा। अच्छा, कभी आपने सोचा वो क्यों डालते हैं? अगर कोई किसी पर्सन ने, मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, आखिर वो ऐसे क्यों होता है जो डाल देते हैं जो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसे वैसे कुछ गलत निगेटिव, अगर ऐसे क्यों डालते होंगे? लोगों को निगेटिव भी करते हैं सर, वो ऐसा उनका मकसद रहता है कि लोगों को निगेटिव भी करते हैं। और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो मेट्रोलाइट में कर भी रहे हैं काम, तो उनको अच्छा नहीं लगा, कुछ निगेटिव उनको लगा यहाँ से, तो वो लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं अपनी निगेटिविटी में, ताकि मेट्रोलाइट अच्छी कंपनी नहीं है। वो बिल्कुल मतलब कि वो चाहते कि मेट्रोलाइट में आप ज्वाइन ना करें, हम फंस गए तो हम आपको नहीं आना चाहिए। अभी हम लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, और हम लोग सर भी कई एग्जांपल आपको देंगे जो हमारे साथ जो पीछे जुड़े थे और उनकी क्यों मतलब ऐसा कभी कमेंट नेगेटिव डालते हैं, क्या वजह हुई थी, ऐसा क्या मजबूरी आ गई जो उनको ये मैसेज लिखना पड़ रहा है यार ये फ्रॉड है, ये गलत है। सपोज मैं आपका वीडियो कोई किसी का देखता हूँ, अगर मुझे उससे हेल्प मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, कुछ भी, तो मैं नेगेटिव नहीं डालूंगा, लेकिन मुझे उनसे मैंने जो चाहा अगर उन्होंने नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैंने चाहे भैया हम 5 दिन काम किए निकल गए, अब मैं आपका सारा चीज खाना पीना पैसा लेके भाग गया, और क्या तो मैं अब अगर उनसे पैसा कंपनी मांगती है भैया आप ऐसे नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, जो रूल रेगुलेशन उस पे क्वेश्चंस करते हैं, तो उनको लगता है यार ये तो फ्रॉड है या ये सर कई सारे एग्जांपल आपको जरूर देंगे जो हमारे साथ भी क्या मजबूरी हो जाती है। हम लोग सुपरवाइजर से क्वेश्चंस कमेंट में बहुत आते हैं, जो सर सुपरवाइजर या किसी बच्चे से भी आप सर्टिफिकेट क्यों रखते हैं, या आप पैसा मतलब उनके बिहाफ पे पैसा क्यों नहीं रख लेते हैं, या पैसा क्यों लेने के लिए बोलते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो उनको हम लोग क्लियरिफिकेशन हम लोग चाहेंगे आज ही दूं उनको मैसेज में भी, जो हम लोग क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं या क्या हमारी प्रोसेस है, ये भी एक चीज को लेके। लेकिन इसके अपार्ट हम इस पॉइंट पे सर ऑब्वियस है बताएंगे। आप लोग बताइए जब ट्रेनिंग की ड्यूरेशन, रहने खाने, जॉब या बाहर के जो मान चलिए, जैसे आप बोले थे पुणे में थे, कहाँ थे? जी पुणे में था सर। आप पुणे में थे, वहाँ के सोचिए पुणे में हमारा वीडियो किसी ने देखा, एक पर्सन सोचिए इमेजिन कीजिए पुणे में एक वीडियो देख रहे हैं कोई पर्सन, उनको इतना अंदर से इंटरनली ये आई जो चलो नहीं मुझे अब गांव जाके फिर मुझे एक बार दिल्ली जाना चाहिए और देखते हैं। हम आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, गलत पर्सन के इन्फ्लुएंस में आप आए और जॉब के लिए रेडी भी हो गए। ऐसे ये सेम पर्सन ये भी मध्य प्रदेश से आए और यहाँ कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे आप क्या एक्सपीरियंस रही टोटल में, जो आपके जैसे पर्सन और देख रहे हैं कहीं झारखंड में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि वो आए,
यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में समझे, उनके जो रूल और रेगुलेशन है वो पढ़ें, फिर यहाँ पे जॉब करें। ठीक है। मैं तो सर वही कहूँगा कि अगर आपको सच में कंपनी में काम करना है, अपना लाइफ बनाना है, और मैं यही कहूँगा कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस हिसाब से आपको मेट्रोलाइट आपको जॉब प्रोवाइड करवाएगी। बशर्ते आप वहाँ पर अपना एक वेरिफिकेशन कीजिए अपने जॉब के हिसाब से, देखिए कि मैं किस जगह पे सूट कर रहा हूँ, वहाँ पे आप कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जितना मेहनत कीजिएगा आपको प्रमोशन भी उतना ही होगा, आप उसी जगह पे नहीं रहेंगे, आपको आगे भी बढ़ाया जाएगा काम के हिसाब से। और दूसरी जगह पे आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ वहाँ पर आपको सैलरी भी है, परेशानी भी है, तो पूरी तरह से आप वहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको सेटिस्फाइड होंगे, एक बार यहाँ पर आप आकर के अपना एक बार जरूर देखिए। बिल्कुल इस चीज का रहता है। और हम लोग कई बार इवेंट तो बोले हैं, जो अगर आप मेट्रोलाइट के एक बार परिवार के हिस्सा बने हैं तो परिवार में कई बार ऊंच नीच, दिक्कत, कठिनाई, समस्या, हर तरीका, खुशी, गम, हर तरीका का आता है। इसका मतलब ये कभी नहीं जब हम परिवार छोड़ दे, ठीक है। तो हम परिवार छोड़ेंगे नहीं, परिवार को और मजबूती से कंधा देने की हम मदद करेंगे तो कैसे और उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, मजबूत। क्योंकि बाहर के पड़ोसी जो होंगे ना, आपको परिवार के बाद जो होंगे वो तो चाहेंगे किसी तरीका से बिखर जाए। आपको दूसरे कंपनी वाले भी चाहेंगे किसी तरीका टूट जाओ, ये कर दे, वो कर, बहुत सारे होता है ना सर। कंपनी वाले अप्रोच करते हैं कि आप मेरे में आ जाओ, मैं आपको इतना सैलरी दे रहा हूँ। बिल्कुल, आपको तब अप्रोच करता है जब मेट्रोलाइट ने आपको उस लेवल तक बना दिया। आप जब गांव में थे या कहीं और थे, उस समय में आपको कोई कंपनी अप्रोच किया था? नहीं किया। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेट्रोलाइट ने आपको बुलाया, रहने के दिया, ट्रेनिंग दिया, सिखाया, हॉस्पिटल में एक्सेस दिया, सब कुछ ओके कर दिया। अब जब आप इस लेवल पे आ गए तब दूसरे कंपनी वाला बोलते हैं भैया तुम मेरे साथ आ जाओ, ऑफर दे रहे हैं, हमें ये दे रहे हैं। और पता है वो ऑफर भी टेम्पोररी देते हैं, जब तक कि उनसे आपकी लाभ पूरा 100% ओके ना हो जाए। जैसे आपकी सारी बेनिफिट्स उन्होंने लिया, फिर बोलते नमस्ते, आप कहीं और देख लो, कब हमारे यहाँ पे आप काम के लायक नहीं। तो सोचिए फिर तो कहाँ, रिटर्न बैक टू होम, मतलब घर ही आए, फिर आए मेट्रोलाइट में, सर ने मुझे लगा दो, कहीं चले गए थे, ऐसे हो गया। तो घर तो घर ही है, हम लोग बोलते हैं कई बार परिवार ही है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें दिक्कत भी होगा, हमें झगड़ना भी होगा, मरना भी होगा, जीना भी होगा, तो हम परिवार में ही करेंगे, हम मेट्रोलाइट में ही जुड़ेंगे, हम देखेंगे कैसे बढ़ाएंगे। कई बार ये लोग हम लोग रिपीट में बोलते हैं, तो मेट्रोलाइट एक परिवार का आप हिस्सा बनिए, और जितना मेरा मेट्रोलाइट है, जितना सर का उतना आपका है, इनका है, उनका है, सबका मेट्रोलाइट है। आप उस लेवल पे आप बात कीजिए जो हमें कैसे अपने आपके कंपनी को कंट्रीब्यूट करके ऊपर बढ़ेगी, कंपनी ग्रो करेगी, सब बढ़ेगी। इस चीज का मकसद हमारी रहती है। सर एक मिनट के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर जहाँ पर मैं काम कर रहा था और बहुत सारे ऐसे भी बंदे थे जी, तो वहाँ पर मैं देखता था कि ना उनको काम में रिस्पेक्ट मिलता था, ना वो उन्हें सीनियर रिस्पेक्ट देते थे, ना उनके बराबर वाले रिस्पेक्ट देते थे। सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती थी, सैलरी के साथ जो बोनस मिलता है पीएफ ईएसआई का, उसका भी उनको फायदा नहीं मिलता था। एज ए टेंडर अगर वो टेंडर के नीचे भी काम कर रहे हैं तो भी उनको प्रॉफिट नहीं मिलता था, कंपनी में भी काम करते हैं तो भी रिस्पेक्ट नहीं। बहुत सारी बुरी आदतों से भी घिरे रहते थे, गंदी आदतों से, नशा पानी से भी घिरे रहते थे, मतलब कि वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे थे, और वो सोचते थे कि ये सब मेरे नसीब में नहीं है। लेकिन मेट्रोलाइट में अगर वो काम करेंगे ना, तो मैं उनको 100% दावे के साथ कहूँगा कि उनको यहाँ ग्रीटिंग भी सिखाया जाता है और रिस्पेक्ट भी मिलता है सीनियर के, और आपसे छोटे भी, आपसे बड़ी है, सब आपको रिस्पेक्ट करते हैं। और जो आपको सैलरी के साथ बोनस, एसआई और जो प्रमोशन का वर्क होता है वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। बस आप उसके साथ स्ट्रगल कीजिएगा तो भी आपको इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो हमें थोड़ा देखिए वक्त लगती है हर चीज को आपको डेवलप करने के लिए, क्योंकि हम लोग बार बार बोलते हैं हेल्थ केयर में हम लोग जॉब देंगे, हॉस्पिटल्स में जॉब देंगे। हॉस्पिटल में आपने इसे पीछे का नाता कभी जोड़ा नहीं था, आपने कभी सीखा नहीं था, हम उसको ट्रेंड करते हैं, उस लेवल पे बनाते हैं। इसके बाद आपको एक बार हम सुटेबल बना के करते हैं तो एक्सपीरियंस होने में थोड़ा टाइम लगती है, वक्त लगती है। लेकिन हम लोग एक दिन मिलके, एक और भी आप लोग साथ मैं मैसेज शेयर करना चाहता हूँ, और मैं वीडियो भी इस पे बनाया हूँ, जो हम लोग आप लोग को भी शायद पता होगा, ये हम लोग एक मिशन में चलने 2030 तक में हम लोग चाह रहे हैं 1 लाख जॉब क्रिएट करने के लिए। 1 लाख जॉब हम इंडिया में अगर जॉब क्रिएट करेंगे ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई चार्जेस नहीं लेना है। हमसे जितना बात बनेगी, हमसे जितना कंट्रीब्यूशन, हमसे मतलब मेट्रोलाइट से जितना कंट्रीब्यूशन होगी,
मेट्रोलाइट देश की बेरोजगारी को कम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा और उसमें हम लोग एक टारगेट है, मिशन है, आप लोग भी उसके सहयोग करेंगे और आप लोग भी लाएंगे ऐसे पर्सन को जी सर, जिनको जरूरत है मेट्रोलाइट ज्वाइन करो। कोई भी हो सकता है, वो किसी भी तरीका से, हर घर में अगर 1 लाख जॉब क्रिएट किए ना 2030 तक, तो सोचिए 1 लाख घर में नौकरी मिली, 1 लाख घर की 1 लाख परिवार आपके मेट्रोलाइट से फैमिली से उनकी परिवार चलती है, खाना पीना होती है। एक खुशी की बात होगी भाई, हम 1 लाख जॉब, 1 लाख परिवार में हम लोग जॉब क्रिएट करके उनको फैमिली चला रहे हैं, तो एक परिवार अपना कितना 1 लाख लोगों की बीच में हो जाएगी। हमारी मकसद है, और आप सब मिलके, अकेले किसी, मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है, सर का हिम्मत नहीं है, आपकी अकेले नहीं है, सबकी मिलके हम चाहेंगे तो 2030 तक वाली जो टारगेट है हम निश्चित रूप से उसको अचीव करेंगे। टिल 2030 तक में 1 लाख जॉब क्रिएट करेंगे। और आप लोग भी इसको कंट्रीब्यूशन में निश्चित रूप से मदद कीजिए इस चीज का। और आप क्या पूछ रहे थे सर से? मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी आपने जब मेट्रोलाइट के बारे में सुना होगा जिस दिन भी, तो सर मतलब अच्छा ही नहीं बताना है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं अभी, मैं पब्लिकली बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पब्लिक को रियलिटी पता चले। अगर आप कोई भी मानव है, ह्यूमन है ना, उनका 2 चीज हमेशा आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी सर। पॉजिटिव जो है उस सब में पता है, नेगेटिव बताएंगे आप। जो मेट्रोलाइट का ये तो लगा होगा अगर जाएंगे, मतलब ये एक डर होता है ना, डर एक होता है, हम जाएंगे हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा। कहीं ना कहीं 10 पॉइंट अगर हमारा है तो 8 पॉइंट अगर अच्छा है तो 2 पॉइंट हमारा नेगेटिव भी मिला होगा, डर एक होगा। किस टाइप का डर लग रहा था जो मेट्रोलाइट में जाएंगे, तो वो डर मुझे बताइए जिससे मैं उस पर वर्कआउट कर सकूं, और वर्कआउट करके उस डर को आगे आने वाली जो फ्यूचर है हमारे यहाँ, उनकी उस डर को पहले ही मैं कंप्लीट कर लूं, जिसको आने से पहले डर ना। जो अच्छा है ये बिल्कुल नहीं बताना है, केवल डर बताना है। जिस दिन आप चले थे वहां से, आप पुणे से चले थे, आप एमपी से चले थे, या जहां भी जिस प्लेस से चले थे, मन में 1-2 पॉइंट जरूर डर लग रहा होगा, जो जा तो रहा हूं, कुछ ना कुछ तो मन में आया होगा निश्चित रूप से। अगर आप हम मानव हैं तो आना चाहिए। मैं सर माफी चाहूंगा सर, मेरे को डर बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैं सर को फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ पे 3री बार आया था, अभी 3री बार। मैं 2 बार पहले भी हो चुका हूँ, मैंने बताया ना, मैं 1 साल पहले भी आया था। अच्छा। पर मेरा मोम का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। तो वो थी आपका मतलब विजिट 2nd या 3rd विजिट था, तो आपका इस बार का आने का डर बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब फर्स्ट बार आप जो आए हैं, तो आपके मन में क्या कुछ ऐसा विचार था 1% कुछ भी? सर इसके लिए तो मैं यही कहूंगा सर कि जब सब कुछ विश्वास हो गया था सर, तो ऐसा भी लग रहा था थोड़ा बहुत कि पता नहीं जाऊंगा तो उस हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ वहां पर उस अकॉर्डिंग के हिसाब से होगा कि नहीं होगा। ऐसा भी कभी कभी डर लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रस्ट तो नहीं कर लिया, वीडियो में आके बहक तो नहीं गया। ऐसा कभी कभी लग रहा था सर कि मैं पूरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जा रहा हूँ। मेट्रोलाइट के लिए मैंने स्विच ऑफ कर रखा है वो कंपनी को, जो मेरे लिए सूट नहीं था, मैं मजबूरी में कर रहा था। अब मैं उस जगह जा रहा हूँ, वाकई में वो मेट्रोलाइट में वो चीज है, वो ट्रेनिंग फ्री है, वो सब कुछ ग्रीटिंग है, जो रिस्पेक्ट की बात हुई है। तो मैंने सोचा कि जाकर के ही पता हो सकता है, जब तक जाएंगे नहीं तो अपना डर कैसे खत्म होगा, वही बात है। तो एक बात बताइए, ये जो डर था आज के डेट में, हम लोग शायद 10 मिनट पहले हम लोग मुलाकात हुई है, ठीक है ना? आप वीडियो में आप मेरे को देखे होंगे या अभी मैं आपको देख रहा हूँ, इस बीच के गैप से अभी हम लोगों की मुलाकात है। तो क्या वो डर आज के डेट में नहीं है या अभी भी है कुछ डर? नहीं सर, अब सब क्लियर हो गया है सर, वो डर तो कब का खत्म हो गया है सर। तो जो आने वाले हमारे फ्यूचर में हैं जो भी पर्सन, क्या उनको ये आप संदेश देना चाहते हैं, जो अपना एक विजन लगता है, डर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, एक जॉब को क्विट करके दूसरे जॉब के लिए हम जा रहे हैं, जिसके बारे में हमको कुछ भी पहले से पता नहीं है। कंपनी बड़ी बड़ी बात करती है, जो आज के डेट में इंडिया में कोई ऐसा कंपनी है जो रहना खाना या ट्रेनिंग फ्री देता हो। मेट्रोलाइट ऐसी बात वीडियो में करती है, क्या रियलिटी में मिलेगा या ना मिलेगा? क्या मुझे एक सुपरवाइजर का पोस्ट एक्चुअल में है क्या? मेट्रोलाइट ऐसा क्या हायरार्की बना है जो आज से 20 साल के बाद भी मैं मेट्रोलाइट में रहूं, इसका हायरार्की मेरे पास है? क्योंकि मैं एक ग्रेजुएट पर्सन हूं। ग्रेजुएट का मतलब होता है जो निश्चित रूप से हम अपना मतलब हमारा एक प्रतिष्ठा है,
जो हम एक वही प्लेस पर काम करेंगे जहां पर एक प्रतिष्ठा होगा। नाम ही ग्रेजुएट का मतलब ही प्रतिष्ठा होता है। तो उस प्लेस के लिए मैं डिजर्व करता हूं कि नहीं करता हूं, क्या मेरी प्रतिष्ठा को वैल्यू रखेगा कि नहीं मेट्रोलाइट रखेगी। तो इस इतना चीजें क्या आपको आज की डेट में लगता है जो लोग जिनके मन में ये सारी बातें हैं वो अपना डाउट दूर करके यहाँ पर आए? नहीं, आपने जैसे कहा कि डर बिल्कुल होना चाहिए सर, और डर नहीं, लेकिन मैं उनको यही कहूँगा सर कि डर तो होना ही चाहिए, लेकिन आप इस डर से निगेटिव लोगों को अपने बात में मत जाए, क्योंकि वो और आपको मोटिवेट करेंगे, माइंड वॉश करेंगे, तो आपका डर बड़ा हो सकता है। आप जाने से पहले ही आप खुद डिसीजन ले लेंगे तो वहाँ पर आप अचीव नहीं कर पाएंगे वो चीज़। इसीलिए जब भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो एक बार जरूर मेट्रोलाइट में आकर के अपना क्लियर कीजिए यहाँ पर कि वाकई में ऐसा होता है या मैं सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग होता है कि नहीं यहाँ पर। देखिए, हम दोनों का एक सपना क्या है जी, हमारा 90% हम लोग का सोच एक है। सबसे पहला एक सपना क्या था कि हम देश की बेरोजगारी को दूर करें, और सबसे देश का जो बेरोजगार सर है हमारा देश का, वो ग्रेजुएट पर्सन है। अनस्किल्ड को भी काम कहीं भी मिल जाता है, गांव में भी मिल जाएगा, सेमी स्किल वाला भी, क्योंकि उसको अंदर में शर्म नहीं है जो हम ठेला लगाएंगे तो हमें लोग क्या कहेगा। लेकिन एक ग्रेजुएट होने के बाद हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो लेवल का सर्टिफिकेट है उस लेवल का काम नहीं है सर। ठीक है ना, ये रियलिटी है सर, ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी को, गैप को दूर करने के लिए हमने सोचा क्या, हम दोनों का विजन यही था कि इस बेरोजगारी को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि देश का बेरोजगार वही एक्चुअल में है जो ग्रेजुएट है मेरे हिसाब से। जी सर। या तो वो बहुत हाई रैंक पर है या तो बेरोजगार है, दो ही बात है सर, ठीक है ना। उस जो भी इस मतलब इस पूरे इंडिया के अंदर में जो हेल्थ सेक्टर में जो भी कंपनियां काम करती है, आउटसोर्सिंग कंपनी, उसका जो एक सुपरवाइजर होता है वो एक सिस्टम बना रखा है पहले से ही, जो हम अनस्किल्ड को भी हम सुपरवाइजर बना देते हैं सर। अनस्किल्ड को अगर हम सुपरवाइजर बना देंगे तो जो विदेश का पेशेंट आता है सर, उससे हम कैसे बात करेगा। तो क्या करता है, जो हॉस्पिटल के अपने पेरोल वाले को इन्वॉल्व होना पड़ता है उस पेशेंट के साथ, उसके ऑनर के साथ और उस सुपरवाइजर के बीच में बहुत गैप रहता है। कहता है यार उसके बात करने का तरीका नहीं है, क्योंकि ऑनर आता है सर और इंग्लिश में ही बात करता है। अरे इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं तो इंग्लिश में तो हम समझ तो सकते हैं, हम हिंदी में तो जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो एवरी इंडियन जो विदेश में भी रहता है उसको भी हिंदी आता है। हम हिंदी बोलेंगे तो विदेशी भी लोग जो इंडियन है वो भी समझता है। जी सर। तो हम इंग्लिश समझ भी सकते हैं और हिंदी में हम उनको जवाब दे भी सकते हैं। तो जो अनस्किल वाले को ही अगर हमने सुपरवाइजर बना दिया तो उसका जो गैप होता है वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो हमने कहा जो अगर हम कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी ही बनाए, हम बीच का पार्टनर बने, ना तो कंपनी बन रहे हैं और ना ही ठेकेदार बन रहे हैं। तो हम कंपनी बनेंगे तो एमएनसी कंपनी ही बनाएंगे। तो मेट्रोलाइट फर्स्ट ऐसा कंपनी है पूरे पेन इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर में जो एंट्री किया है, तो अपनी हायरार्की, अपनी प्लेसमेंट, अपनी स्टाफ, अपनी सब कुछ एमएनसी कंपनी की तरफ किया है। जी सर। और एक चीज फिक्स कर दिया है, ग्रेजुएट होगा जी सर, उसकी सिर्फ डिग्री नहीं होना चाहिए, उसकी बातचीत करने का तरीका, भले कैसा, भगवान सबका फेस अच्छा दिया है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनका वेल पर्सनैलिटी अच्छा नहीं, भगवान बनाया, कोई आनंद तो बनाया नहीं, तो सब अच्छा है। लेकिन हम उसको ग्रूम्ड करेंगे, हम उसकी ड्रेस सेंस रखेंगे, हम उसका बातचीत करने का तरीका सिखाएंगे, ग्रेजुएट होने के बाद भी पूरा टेक्निकल डिग्री सिखाएंगे, पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिखाएंगे, और वही पर्सन को हम अपने सबसे हायर पोस्ट पर के लिए एक अप्रोच लगाएंगे जो उनकी हायरार्की, आज वो ग्रेजुएट होके सुपरवाइजर बन रहे हैं तो हमारा सुपरवाइजर डॉक्टर से कम ना लगे। जी सर। जब उसके ऑनर आए, और होता है सर, जी सर, जी होता है, जो हमारे सुपरवाइजर को देख के लगता है यार हमारे डॉक्टर की तरह लगता है, पेशेंट को लगता है यार, जब पेशेंट फीडबैक के लिए हमारा सुपरवाइजर जाता है, जब आप जाएंगे तो लगेगा यार ये कोई अच्छा पर्सन है जिसको साफ सुथरा, अच्छा, मतलब जो वेल ग्रूम्ड चाहिए वो है, बातचीत करने का तरीका आता है, उसको समझ में आता है जो पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर हमें कैसे देना है, उसका रिप्लाई हमें कैसे देना है, हमें एक पेशेंट के साथ बिहेवियर कैसे करना है, एक मैनेजमेंट के साथ हमें कैसे बिहेवियर करना है, हमारे सुपरवाइजर को सब कुछ आता है, क्योंकि ग्रेजुएट है, उसको वेल ट्रेंड किया गया है।
वही एक सुपरवाइजर एक ऑपरेशन मैनेजर भी बन जाता है, जो सर के वीडियो में आप निश्चित रूप से देखे भी होंगे। तो ऐसे नहीं बन गया सर, उसको बाय स्टेप हमने प्रमोशनल स्केल देते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं जो मेट्रोलाइट में ज्वाइन करें और 3 महीना के बाद हम आपको एरिया मैनेजर बना दें, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अभी आपके सामने सर 2 मिनट पहले एक शख्स, अभी सर आदर्श सर आए होंगे, पेंट शर्ट टाई देखे लगा के, वेल पर्सनैलिटी होगा सर। क्या आपको लगता है जो डायरेक्ट इनको मैंने हायरार्की कर लिया एरिया मैनेजर थे? नहीं सर, जो आज जिस पोस्ट पर आप हैं उसी पोस्ट वो एरिया मैनेजर बने। तो उनकी पर्सनैलिटी आज के देखिए। तो हमारा यहाँ एक है जो हम ऊपर से लोगों को नहीं लेते हैं, हम अपने सुपरवाइजर को ही एक हम ऑपरेशन मैनेजर भी बनाएंगे, तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। कल 30 साल जॉब यही करेगा। आज अगर सैलरी उसका जूनियर सुपरवाइजर के रूप में 18,000 प्लस पीएफ और एसआईसी है, तो उसकी सैलरी कल की डेट में उसका जब वो एक पोजीशन मिलेगा, उसके साथ लैपटॉप भी होगा, 1 से 1.5 लाख की सैलरी होगा, उसके पास एक गाड़ी होगा, उसके पास एक घर होगा, उसके स्कूल के बच्चे के फी देने के लिए उसके पास कंपनी का अपना सब कुछ होगा, जो कंपनी सारी प्रोवाइड करेगी। सपना उसे देखना है, और वो सपना नहीं है क्योंकि लोग ले रहे हैं, ये हकीकत है जी सर, जो आपके सामने में हुई। यस सर। तो वहां तक पहुंचने के लिए 3 महीने की बात नहीं है सर, सुजीत सर, हमें उसके लिए 3 साल काम करना पड़ता है। जब आप कंपनी में 3 साल आप कैसे काम करेंगे वो आप बताएंगे। जी सर। क्योंकि सुजीत सर दिक्कत क्या होता है, जब हम परिवार में जब हम रहते हैं, तो परिवार में अगर हमारे माँ बाप डांट देते हैं, कोई काम से गलती हो जाता है, मारते भी हैं बहुत, अगर छोटे रहते हैं तो एक उम्र तक हमें मार भी पड़ती है, जो बहुत जरूरी है, तब हम एक अच्छा इंसान बनते हैं। नहीं, अगर मारने ना, डांटे नहीं, कोई भी। आज सबसे बड़ा, अगर हम श्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करेंगे, आज देश के एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी भी मम्मी बच्चे ने उनको भी डांटा होगा, उनको भी मारा होगा शायद उनकी मम्मी, और आज हमारे देश के इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनकी भी उस स्थिति बनाया गया होगा, मनोबल स्थिति, उनको डांट फटकार के एक लेवल बनाया गया होगा, तब वो देश के अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। नहीं तो यही समझता हूं ना सर। तो उसी तरह परिवार में भी अगर हमारा कोई, आज हम इस लेवल पर पहुंचे हैं, तो परिवार में डांटा मारा होगा। तो मेट्रोलाइट एक फैमिली है सर, अभी जस्ट आपको डिफाइन किए, मेट्रोलाइट में ज्वाइन की फैमिली है। फैमिली में अगर कोई दुख सुख होता है तो आपके ऊपर में बहुत सारे लोग हैं, उनको आप बताइए, और एक खुला दरवाजा यहाँ तक के लिए है। हर पर्सन हमारा वो अपना है, वो हाउसकीपिंग हो या कल हमारा ऑपरेशन मैनेजर हो, सबके लिए दरवाजा ओपन है। यहां तक पहुंचिए। अगर तब भी प्रॉब्लम दूर नहीं होता है तो आप कहीं अदर देखिए, अदरवाइज यहां से कोई जाने का रास्ता नहीं है। पॉजिटिव सेंस से, जी सर, ठीक है ना। नेगेटिव के लिए तो लोग कहीं भी कर देते हैं, वो अलग बात है। तो पॉजिटिव बना के रखेंगे तो इतना अच्छा हायरार्की है, इतना अच्छा कंपनी है, नीचे से लेके ऊपर तक हमारा रास्ता ओपन है। हम जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, सब कुछ ऊपर तक हम सुना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर कोई डांट दिया, कोई गलती हुआ, अगर मुझे कोई पनिशमेंट भी मिला, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल हम भी करेंगे, कल हम भी पहुंचेंगे अपनी पोजीशन पर, और नीचे वाला गलती करेगा तो हमने भी सेम ही करना है। आज हम डांट सुनेंगे तब तो हम किसी को डांट सुनाएंगे। यस सर। तो ये चीज हम हमेशा रखेंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 मिनट, अरे सागर सर हमको कैसे ऐसे बोल सकते हैं, सुजीत सर ने ऐसे कैसे बोल दिया, ठाकुर सर ने हमको ऐसे कैसे बोल दिया, आदर्श सर ने ऐसे कैसे बोल दिया, और इसने हमको ऐसे कैसे बता रहे हैं। अरे परिवार है जी सर, भाई, बड़े भाई, माता पिता, भाभी बहन, सब डांटते हैं जी सर, प्यार भी करते हैं, डांटते भी। तो परिवार है, तो परिवार की तरह रहोगे तो बात माइंड में लोगे, दिल पे नहीं लोगे। जिस तरह घर में लेते हैं, घर पे कभी माइंड में लेते हैं, दिल पे नहीं लेते हैं। मार खाया, रोया, बात वहीं पे खत्म। उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए। डांटा, कोई पनिशमेंट लिया, कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लाना है, दिमाग में लाना है। वहीं पे जाके रो लो, बाथरूम में जाके, घर पे छुट्टी ले लो, रो के फिर आ जाओ, ये हमारी घर है। जब घर रहोगे तब तो कल जूनियर ही सीनियर बनता है। आज तक बाप भी बाबा बनते हैं, याद रखना। जो दादाजी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी दादाजी बनते हैं। तो छोटे, जो आज बच्चा है वही तो कल दादा भी बनेगा। तो दादा कब बनोगे? जब ये हायरार्की से आप जाओगे। तो मेरा यही विचार था, जो आप लोग भी इसी तरह से आइए, जुड़िए और आगे बढ़िए। और इसमें मैं राउंड और 1-2 पॉइंट कर देता हूँ। सर ने कितना अच्छा समझाया, एग्जाम्पल भी देके।
और जैसे कई सारे लोग का एक और रहता है क्वेश्चन जो सर ये सर्टिफिकेट वाली बात को लेके मुझे लगता है मिस हो रही थी। तो सर्टिफिकेट वाले पॉइंट को मैं एक बार क्लियर करना चाहता। आप मुझे बताइए, जितना भी लोग सपोज हमें देख रहे हैं या जिनके दिमाग में डाउट हो रहा होगा आखिर क्यों रखते हैं सर्टिफिकेट, पैसा क्यों नहीं लेते हैं, क्या, तो मैं उसकी रियल कहानी बता देता हूँ ताकि अगर आप लोग के भी दिमाग में डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम हम लोग की शुरुआत से रही है और हम लोग दिमाग में ये चीज रही है जो हम लोग कभी पैसा ना ले किसी को भी, किसी भी, क्यों वो हाउसकीपिंग हो, जीडी हो, सुपरवाइजर हो, कोई भी पर्सन हो। अगर आपके पास बहुत पैसा है तब आप नौकरी क्यों करेंगे, तब आप घर पे बैठ के रिलैक्स रहिए, आप नौकरी नहीं करेंगे। मान के चलिए हम आपसे पैसा की डिमांड करते हैं तो हो सकता है वैसा पर्सन रुक जाएगा, वंचित रह जाएगा, हमारे पास नहीं आ पाएगा जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी टैलेंट मर जाएगी हमारे पास आने से। और अगर उनके पास टैलेंट है ना, कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, पैसा बीच में मीडिएटर नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम लोग एक कोशिश हमेशा रहा जो पैसा नहीं लेंगे किसी से। अब चलो ठीक है पैसा नहीं लेंगे, आते हैं हमारे यहाँ पे और हमारे यहाँ पे आने के बाद क्या बोलते हैं, सर ठीक है आप ज्वाइनिंग दीजिए। तो ज्वाइनिंग के लिए हमें ट्रेनिंग देना होता है। ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग बोलते हैं ठीक है ट्रेनिंग सेंटर में आपको 7 डेज, डिपेंड नहीं कि 7, 10 जितना भी रहती प्रोफाइल उस हिसाब से हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आप लोग हैं, आप लोग को खाना मिला था, रहने के लिए मिला था, कोई चार्जेस पैसा लिया गया था? हम लोग खाना रहना सब कुछ फ्री में देते हैं जब तक आप ट्रेन ना हो जाए, जब तक आप नौकरी करने लायक ना बन जाए, तब तक ये सब कुछ कंपनी भार उठाती है, आपसे 1 रुपया भी नहीं चार्ज करती है। इसके बाद भी कंपनी क्या बोलती है, ठीक है आप चलो ट्रेनिंग लो, फ्री में लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यूनिफॉर्म दिया जाएगा। ड्रेस भी हम कहीं से खरीदते हैं, हम लोग खुद तो बनाते नहीं है, हम लोग भी यूनिफॉर्म खरीदते हैं, वो हमसे पैसा लेता है। हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म की कुछ चार्जेस है, जो टी-शर्ट देते हैं, पैंट देते हैं, बैग देते हैं, बहुत सारा चीज है, या शर्ट पैंट ब्लेजर ये सारी चीज देते हैं, तो उनके कुछ चार्जेस है। वो चार्जेज आप मुझे जमा कर दीजिए, क्योंकि क्या करते हैं बहुत सारे लोग जो यूनिफॉर्म सब ले लिया, शर्ट एंड शर्ट दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है, और पैसा लेके फिर बोलते हैं ठीक है 5-7 दिन खा पी लिए, ट्रेनिंग सेंटर पे एंजॉय किया और निकल गए। अब वो तो खाने पीने का तो खर्चा लेके भागे ही हमसे, और हमारा टी-शर्ट पैंट बैग ये सब भी खर्चा। अगर इस तरीका से अगर लोग चले जाएंगे, कोई भी बहाना मार के चले जाते हैं, डिमोटिवेट होकर कोई बस चले गए, तब हमारी क्या होता है, हम कभी इस तरीका से हम ऑफर नहीं कर पाएंगे लोगों को जिसको जरूरत है जॉब की, तो हमारे साथ फ्रॉड होगा, कंपनी ऐसे में बंद हो जाएगी। कंपनी के लिए हमें भी सोचना होगा कि कंपनी को कैसे ग्रो भी करके चलना। हम हर चीज के लिए सब कुछ नहीं कर सकते फ्री, लेकिन जितना करके हम लोगों को मदद कर सकते हैं उसमें करेंगे। इसी रेस्ट्रिक्शन को हम लोग बचने के लिए हम लोग 2 चीज बोलते हैं, या तो आप हमें यूनिफॉर्म का जो चार्जेस होती है सिर्फ उतना दीजिए, खाने पीने के नहीं। यूनिफॉर्म को उसका स्लिप भी देता हूँ, हम लोग कागज में लिख के साइन स्टैम्प लगा के देता हूँ ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना करे। यूनिफॉर्म का जो अमाउंट होती है वो आप पे कर दीजिए या तो पहले, इसके बाद आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेके खा पी के फिर जॉब चले जाइए, उसमें हमें 1% भी दिक्कत नहीं। वो बोलते कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, सर हमारा वो भी रुपया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी हाउसकीपिंग के लिए हमने 2000 का डिमांड किया, 2000 की टी-शर्ट पैंट बहुत सारा चीजें और भी आती है, वो सारा चीज को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो 2000 बोलते सर मेरे पास तो 2000 है ही नहीं। अगर 2000 नहीं है तो हम लोग बोलते कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप कोई हमें कुछ तो दीजिए ताकि हम आपके भरोसा कर पाए आप हमारे से टिके रहेंगे। तब बोलते कुछ नहीं है तो हम लोग बोलते चलो फिर आप 10th की मार्कशीट दे दीजिए, और वो भी हम कागज में लिख के देते हैं आपको 2 महीना के लिए, 3 महीना, इतना दिन के लिए हम आपके सर्टिफिकेट रख रहे हैं। जब आप काम कर लीजिए, जब ड्यूटी कर लेंगे तो जो यूनिफॉर्म का चार्ज होगा, सैलरी सब धीरे धीरे कट कर लेंगे, एक बार में हम धीरे धीरे कट कर ले 2-3 महीना। जैसे सर्टिफिकेट में आप लेके चले जाइए और रिटर्न में देता हूँ, आप कहीं भी जा सकते हो उस कागज को लेके, पूरा प्रूफ है आपके पास। जी सर, तो मेरे को स्लिप मिली, इनको स्लिप भी मिली है। आप इस चीज को लेके भरोसा कर सकते हैं, जो भाई अगर आप पैसा भी नहीं दे सकते यूनिफॉर्म का, आप सर्टिफिकेट भी जमा नहीं कर सकते हैं, तो कंपनी कैसे आप पे भरोसा करे। आप हमारे लिए उस दिन में नहीं रहते हैं, आप कंपनी में काम कर लेंगे, कुछ दिन में कुछ हो जाएगी, तो हम सिर्फ उतना ही चार्जेस करना चाहते हैं ताकि हमें भी नुकसान में बहुत ना जाए। हम आपको फ्री में रहने खाने के लिए तो दे ही रहा हूँ, सिर्फ हमें ट्रेनिंग की, हमें सिर्फ यूनिफॉर्म के चार्ज के लिए हम पहले डिमांड करते हैं, नहीं दे रहे हैं फिर भी बोलते सर्टिफिकेट दे दो, लेकिन तुम्हारे टैलेंट भाई रुकना नहीं चाहिए, तुम आगे बढ़ो, तुम सर्टिफिकेट कुछ दिन के लिए जमा करो, उसका प्रूफ देता हूँ, ये स्लिप अब जमा करो, काम करो, काम हो जाएगी, पेमेंट मिलेगी तब दे देना, कटवा लेना। अब इससे ज्यादा क्या हेल्प करूँ। फिर भी लोग को कई बार आते क्वेश्चन जो सर आपने ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, इससे मांग रहे हैं, बहुत सारा चीज है, लेकिन देखिए हम उतना उस चीज के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वैसे लोग ज्यादा कमेंट करेंगे आपको, ताकि जो हमने जिनके साथ ऐसे लेके भग गए, हमारा यूनिफॉर्म लेके भी भागे, उनको कॉल किया जाता है तो बोलते भैया ये फ्रॉड है, या ये हमारे ये हैं वैसे हैं, कुछ में नेगेटिव बोल सकते हैं। तो उनके लिए हमें देखिए, आप वैसे पर्सन के लिए हम कंपनी ओपन भी नहीं की है, हम ऐसे पर्सन के लिए कभी हम
चाहेंगे भी नहीं आए हमारे पास, हम जरूरतमंद लोगों को हायर करेंगे और 1 लाख लोगों को जॉब की जो हमने बात किया हम करेंगे। और वैसे सारे पर्सन हमारे पास आएंगे, हम क्लियर करते हैं हर तरीका से, हमें 1% का भी ना फ्रॉड के दिमाग में है ना हमारे पास किसी भी तरीका से ये है। हम लोग जो रेस्ट्रिक्ट मतलब हम लोग जो रूल रेगुलेशन बना रखे हम रूल रेगुलेशन पे अड़ी करेंगे, ना हम लोग पीछे हटेंगे ना आप हट के पीछे, क्लियर कर काम। एक सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज हम लोग बैठे हैं, जब बात करने के लिए बैठे हैं तो एक चीज मैं सबको, जो हम लोग हैं अपने लिए भी जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, सर एक बात बताओ, कोई भी फैमिली में जब हम एंट्री करते हैं, मान लीजिए आप कॉलेज जब भी गए होंगे, फर्स्ट बार कॉलेज गए होंगे, तो लगता है जब कॉलेज में कोई भी जब आप एडमिशन कराते हैं ना, तो आपके साथ जो एडमिशन साथ पे कराता है वो भी आपके लिए अननोन रहता है, और जो पहले से सीनियर रहता है वो भी अननोन रहता है, तो उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं हम लोग। एक टाइम आता है जब 1 महीना 10 दिन 15 दिन, सर आप भी कॉलेज बहुत देखे होंगे, अनुभव सबका होगा। 1 महीना 2 महीना जब हो जाते हैं ना, तो जो हमारा साथ में एडमिशन लेता है वो हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड बन जाता है, और जो हमारा सीनियर रहता है वो भी एज सीनियर दोस्त बन जाता है, होता है ना सर। अब वही कॉलेज में जब छुट्टी होती है तो घर जाने का मन नहीं करता है, जी सर, यह भी होता है। वही कॉलेज में जब फर्स्ट बार आते हैं तो हमें लगता है यार कहाँ आ गए हम, ठीक ना। उसी में क्या होता है, पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है ना, उसी में आपको कुछ सीनियर होगा यार, अच्छा तुम इस गैंग में हो, भड़काएगा, उसी में कुछ लोग एडमिशन छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सेम चीज हम कोई भी कंपनी में हम जाते हैं, एक घटना हुई है हाल में ही, अपने कंपनी का एक घटना बताते हैं। एक पर्सन ऐसे आए थे, नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि नाम अच्छा बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक पर्सन आए थे, उनको पूरा 10 दिन का ट्रेनिंग था, 6 दिन का उन्होंने ट्रेनिंग ले लिया। सर आप लोग को हॉस्पिटल में भी भेजा जा रहा होगा, जी सर। तो जब हम हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं तो एक हॉस्पिटल में क्या होता है, एक साथ 2 कहीं पर सिंगल कंपनी भी काम करती है, कहीं पे 2 या 3 कंपनी भी काम करती है। तो जब वो जहां पे उनको भेजा गया था तो वहां पे 3 कंपनी काम कर रही थी। तो दूसरा कंपनी वाला जब हमारा सुपरवाइजर को देखता है ना, तो कहता है यार इसको कैसे हम खींच लूं अपने ऊपर। तो कहता है कितना कंपनी बोला है, 18। अरे आ जाओ ना, 2 दिन की बाद है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, 20,000 रुपया हम दे दूंगा आपको, 22,000 दे दूंगा, 25,000 दे दूंगा। क्योंकि जब देखता है यार इतना अच्छा पर्सनैलिटी वाला कि ये कहां से मैं खींच के ले आऊं, तो बस उसी में कोई बात कर लिया। अब वो आता है, कहता है कि सर मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, मुझे वापस जाना है। अब क्यों? नहीं सर मेरी मम्मी बीमार है। कोई बात नहीं, सुजीत सर बोले कि अगर मम्मी बीमार है तो चले जाओ, आप जाओ, आपकी सुरक्षित है। आप जब मम्मी ठीक हो जाए, कोई भी परेशानी है हॉस्पिटल में, तो आप यहाँ से फोन करना, ऑल ओवर इंडिया के हॉस्पिटल वाले हम लोगों को जानते हैं, हम लोग भी बात कर लेंगे। नहीं सर हॉस्पिटल वाला सर्टिफिकेट मांगा है, तो सर बोले कि मैं इंजीनियर हूँ, इतना मूर्ख नहीं हो ठीक है, और संयोग से मैं हॉस्पिटल में ही काम करता हूँ, तो मुझे पता है पेशेंट से सर्टिफिकेट या उसके अटेंडर से सर्टिफिकेट क्यों लेगा। जी सर। तो फिर कहता है सर मेरी मम्मी बोलती है कि तुम दिन में काम नहीं कर सकते हो, रात तुमको दिन में काम करने से ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो रात सर बोले ठीक है रात में ही काम कर लो। तो फिर बोलता है थोड़े दिन के बाद सर रात में ना हम 6 घंटा ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। लास्टली जब नहीं दिए सर्टिफिकेट तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस आई यहाँ पे, कहता है भाई इनका सर्टिफिकेट दे दो। हम कैसा सर्टिफिकेट कैसे दे देंगे, इनकी एग्रीमेंट है देख लो। जब पुलिस ने एग्रीमेंट पढ़ा तो पूछा कि भाई यहाँ पे रहा था, तो हाँ सर रहे थे। खाना भी खाया था, तो हाँ खाना भी खाया था। सर ट्रेनिंग भी दिए थे, तो हाँ। तो बोले क्या पुलिस वाले तुम इनकी दामाद थे क्या? सर पुलिस की जवाब था यहाँ दामाद तो नहीं थे इनके, जितना चीज फ्री में दे दिया, तो भाई इनकी जो है देना पड़ेगा इनकी कॉस्ट। तो इन्होंने कहा सर ये हमारा जबरदस्ती साइन करा लिया एग्रीमेंट पर। तो पुलिस वाला बोला ठीक है, 2 लाइन पुलिस वाला लिख दिया, तो 1 लाख रुपया मुझे अभी दे दो। कहा इस पर साइन कर दो, तो कहा नहीं साइन कर दूंगा। कहा तुम इतना चालाक हो, ये जबरदस्ती करा लिया और इस पर साइन करने में तुम नकार रहे हो, तो तुम मतलब मुझे मत चलाओ। तो पुलिस वाला बोला नहीं इनको पे करना पड़ेगा क्योंकि इनकी कॉस्टिंग है और इतना लेके जल्दी नहीं, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, या तो पे कर दीजिए, नहीं इतना दिन काम कर लेंगे, तो इनकी कंपनी ही नहीं चल पाएगी, उसमें मैं क्या करूं। ये कोर्ट जाएंगे, कोर्ट भी मुझे पूछेगा, अगर ये कोर्ट जाएंगे तो मुझे पूछेगा किस ब्याह पर आप बोले इनके सर्टिफिकेट देने के लिए, तब तो कंपनी नहीं चल पाएगी ना। इन पे जितना खर्चा हो रहा है, ये रूम रेंट दे रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर का, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं, ट्रेनर दे रहे हैं, ट्रेनिंग का सामान दे रहे हैं, इतना चीज करने के बाद हॉस्पिटल में स्पेस दे रहे हैं, फुल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और तब जाके आप बोल रहे हो ना पैसा ले रहे हैं और सर्टिफिकेट 2 महीना 3 महीना काम भी नहीं करोगे और आपने पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग किया, दूसरे कंपनी में जाके ज्वाइन कर लोगे, तो ये यहाँ दामाद नहीं बना रहे हैं, ये एम्प्लॉय बना रहे हैं।
तो समझो आप लोग, मेरा ये कहना है सर, समझिए किसी भी एनवायरनमेंट को आने में आपको टाइम लगता है। तो आप जब मेट्रो लाइट ज्वाइन करते हो तो आप दूसरे पर मत जाओ, दूसरे भड़काएगा आपको। क्या होता है, दूसरे कंपनी वाला ऐसे अप्रोच करेगा, वो रखेगा नहीं आपको। तो आप क्या करो, 3 महीना पहले कंपनी पे रहो, कंपनी में दोस्ती हो जाएगी, कंपनी से प्यार हो जाएगी, कंपनी में आपको अपनापन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये परिवार है, परिवार के हर सदस्य अपनापन लगेगा जब आप 2 से 3 महीना रहोगे। आप शुरू में लगते हो ना, लगता है यार कहां पे आ गए, कहां पे, कोई भी चीज कहीं भी जाओगे अननोन जगह पर आपको लगेगा। उसके लिए पहले कुछ दिन टाइम देना पड़ता है। जैसे ही आपने 2 महीना 3 महीना आप कंपनी में रह गए, आपको घर जाने का मन नहीं करेगा। जी सर। तो यही चीज है, इसको समझिए, ये साइकोलॉजी है, ये मनोवृत्ति है, इसको समझिए, इसको समझना पड़ेगा हर व्यक्ति को। हम आए हैं तो कल हमारा कोई दोस्त नहीं बन जाएगा, इसके लिए हमको 1 सप्ताह 10 दिन टाइम देना पड़ता है, 1 महीना टाइम देना पड़ता है। आप 1 महीना काम कर लोगे, वहां के डॉक्टर आपके दोस्त हो जाएंगे, वहां के मैनेजमेंट आपके दोस्त हो जाएंगे, वहां के पेशेंट आपके दोस्त हो जाएंगे, वहां के एनवायरनमेंट आपका दोस्त हो जाएगा, आपकी कंपनी आपको परिवार लगने लगेगा जब आप 1 महीना 2 महीना काम करते हैं। शुरू में आप चाहते हो जो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाए, नहीं होता है। तो आप ग्रेजुएट हो, बिल्कुल समझदार हो, तो इस सबको सोच के आप रहिए। शुरू में आप मत भागिए, शुरू में सबको कठिनाई लगता है, लेकिन आप टिकेंगे सब कुछ अच्छा होगा। यस सर। तो कठिन शुरू में ही लगता है, उसके बाद उस चीज का लोग हैबिट हो जाता है। जी सर। तो यही हम लोग का था मकसद है। जो एक बार हम लोग, जैसे आप लोग मिले, हम लोग बोले जैसे कई सारे लोग और भी जो देखना चाह रहे होंगे, तो उनको हम क्लियरली बता ही दे क्या दिक्कत आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। इस सारी चैलेंजेस को हम लोग, देखिए कुछ गलतियां ऑब्वियस हर किसी से होता है, हमसे भी 1000 गलतियां होती है, लेकिन उस 1000 गलती को हम लोग चाहते हैं उसको सुधारे, नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करें, हम उसको कम करें। इनसे भी हमें अभी भी पूछा हूँ, आप बताइए ट्रेनिंग सेंटर पे रहने में क्या क्या कमी रही, कहाँ पे क्या दिक्कत रही, तो उसको सुधारेंगे जहाँ पे गलती हुई है। अगर नहीं सुधारेंगे तब तो हमारे में गलती है जो हम सुधार नहीं पा रहे, उसको देर टाइम लगती है हर चीज के। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद थोड़ा सिस्टम को सुधारने में एक एक करके एक बार में कोई एक्शन लेने में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमें हर चीज को नजर पे बना के रखना रहता है। तो वो सारी चीज को करते हुए हम लोग है और इम्प्रूवमेंट करेंगे। और आप भी, अगर आप लोग देख रहे होंगे, कहीं से भी देख रहे हैं, तो मैंने इन दोनों का एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डाला हूँ ताकि ये देखिए कैसे हो सकता है। और आप लोग भी अगर आप चाह रहे होंगे कहीं से भी जो जॉब करना चाह रहे हैं मेट्रो लाइट में, कोई भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, किसी को भी भेजना चाह रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मेट्रो लाइट में आप भेजिए। मेट्रो लाइट जितना हम लोग का उतना आपका भी है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, एक मेट्रो लाइट के फैमिली मेंबर बनिए, और हम मिलके मिशन को कंप्लीट करते हैं। 1 लाख जॉब क्रिएशन की बात है, हम भारत की बेरोजगारी को कम करेंगे और सब मिलकर एक अच्छे देश बनाने के लिए, नया देश बनाने के लिए हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। आइए मिलते हैं, फिर सब मिलकर कुछ नया बनाते हैं।